हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का, ठीक है। चैप्टर जो है 12 बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम से, ठीक है। आप लोगों का स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, तभी आपको मिलता रहेगा मेरा वीडियो हर बार, ठीक है। लेकिन हम करने से पहले जो एक बात आपको हमेशा मैं बताता हूँ कि कभी भी वीडियो देखा करो, पूरा देखा करो, क्योंकि अगर आप बीच में मिस कर जाओगे तो वो चीज कंसेप्ट जो होगी आपको क्लियर नहीं होगा। क्योंकि आप कंसेप्ट क्लियर इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि आप ट्रिक का यूज करना बहुत ज्यादा चाहते हो। दोस्तों, ट्रिक ये याद रखना, ट्रिक जो होती है सिर्फ उनके लिए होती है जो पहले से रटे हुए होते हैं, या क्या करते हैं वो पहले उनको सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं जिसमें वो ट्रिक्स को इस्तेमाल करके आपको दिखाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन चेंज कर दिया जाए तो आप करने में सक्षम नहीं रहोगे। और याद रखना कि मेरी बात हमेशा सही रहता है। अगर ट्रिक ही यूज करना होता तो स्कूल वाले क्यों नहीं ट्रिक यूज करते, और बड़े बड़े जो टीचर पढ़ाते हैं, बड़े बड़े क्लासों में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, ट्रिक क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि उनको भी पता है कि ट्रिक्स जो होती है सबसे बड़ा खतरनाक होता है बच्चों के माइंड के लिए। क्योंकि अगर ट्रिक्स करना सीख जाओगे तो फिर आपको गलत ही गलत क्वेश्चन जाएगा और आप कभी कामयाब नहीं होगे। आपको भी शायद समझ होगा कि शॉर्टकट की जो लाइफ होती है बहुत खतरनाक होता है, कि शॉर्टकट कभी भी हमें लाइफ में यूज नहीं करना चाहिए। और जो व्यक्ति शॉर्टकट के चक्कर में पड़ते हैं हमेशा घनचक्कर बन जाते हैं। चलिए, मैं तो ये मेरे अपनी तरफ से था क्योंकि आप मेरे साथ जुड़ गए हो, इसलिए मुझे जो बच्चे मेरे पास जुड़े हुए होते हैं मैं उनको अच्छी बात ही बताना पसंद करता हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है कि सही बात क्या और गलत क्या है। चलिए, जो है बात ज़्यादा बात ना करके हमने जो है आगे क्वेश्चन हम करते हैं। आज हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12.1 का क्वेश्चन जो होगा आपको हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी में आप देख रहे होगे, ठीक है। इसमें क्वेश्चन यही पूछा गया है, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग ऑफ स्कूल अहेड, ठीक है। स्कूल अहेड जो है एक बोर्ड लगाई गई है, इज ऑन द कोलेटर ट्रायंगल विद द साइड ए, फाइंड द एरिया ऑफ द सिंगल बोर्ड यूजिंग टू द रेंज फॉर्मूला, इफ द पैरामीटर इज 180 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिंगल बोर्ड। देखिए दोस्तों, एक स्कूल अहेड की जो है एक बैनर लगी हुई है, और बैनर में जो है इसकी साइज जो है ए दिया गया है और इसकी पैरीमीटर दिया हुआ है 180, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन है साफ क्लियर कह रखा है, और इसको बोल भी दिया है कि रेंज के फॉर्मूले से आपको इसको सॉल्यूशन करना है। तो चलिए देखते हैं कि रेंज के फॉर्मूला में क्या है। आप यहां पर देख भी रहे हो, फॉर्मूला मैंने कुछ दिया है जो इसको नोट कर लेना। देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है हमारा क्या है। इसमें आपको पता ही होगा कि ए जो होगा ए ही होगा, बी जो होगा हमारा ए ही होगा, और सी जो होगा ए होगा। इसमें जो हमारा लगेगा पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल होगा, ठीक है। इसको हम हिंदी में कहेंगे, ठीक है, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, ठीक है। पंजाबी में भी सेम ही कहेंगे, तो इसका फॉर्मूला आपको पता ही होगा क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ठीक है। ये होता है फार्मूला। मैं इसलिए फार्मूला हमेशा यूज करता हूं कि फार्मूला यूज करना बहुत ही अच्छा रहता है और इससे हमें याद भी हो जाता है, ठीक है। तो इस फार्मूले में क्या करना है, हमने अप्लाई कर देना है। आप जर्नली से चाहोगे तो इसको एस बी लिख सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, ठीक है ना। एस बी आप लिख के भी इसको सोल्यूशन कर सकते हो, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, इसको एस के रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपको पता है ए प्लस ए अपॉन 2, तो क्या आ गया इसका 3a अपॉन 2, क्योंकि सब के सब प्लस हो गया तो यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों 3a। अब इसको 3a आ गया है तो अब हम क्या कर सकते हैं, आपको इसको जो है हम रेंज के फॉर्मूले में इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। जो एरिया होती है उसे एरिया भी कह सकते हो आप, ठीक है। एरिया जो होती है इसकी फॉर्मूला जनरली सी क्या होती है दोस्तों, एस माइनस ए, ठीक है, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये इस टाइप से होती है, जो आपको पता भी है और शायद समझ भी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को इसमें अप्लाई करेंगे। तो देखिए कैसे हम फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एस मैंने कहा था ना ये ही रहेगा, तो देखिए, और ये हमारा जो होता है अंडर रूट के अंडर होता है, तो यहाँ 3a आप लिखोगे, 2 लिखोगे, ठीक है। एस यहाँ पर 3a अपॉन, हम स्टार्ट कर चुके हैं तो हम इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ऐसे हम लिख लेंगे और फिर हम क्या करेंगे, इसको 3a 2 लिख लेंगे माइनस, ठीक है, ए ही करोगे। सेम इसी तरह से जो है सी का भी हम पार्ट लिख लेंगे। सी का जो है सी का पार्ट भी यही होगा, 3a अपॉन 2 माइनस सी, और सी की जगह हमने ए ही लिखना है। तो इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट में नहीं आया था यहाँ आगे, तो मैंने यहाँ लिख दिया है, तो आप कंफ्यूज ना होना, समझे। तो आप देखिए इसका क्या होगा, जैसे कि ये बना है तो इसका सिंपल सोल्यूशन कर लीजिए, अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि पता है क्या बाद में मुसीबत ना आए, इसलिए हम सोल्यूशन करना। आप इसको क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 3a और इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2a, तो क्या बन जाएगा a अपॉन 2। तो इसका मतलब है जो अंडर रूट के अंदर है
देखिए ये सारे जो अंडर रूट आपको दिख रहा होगा ये सब जो है, तो पहले तो 3a ही रहेगा, ठीक है, अपॉन 2, और इसका दोस्तों क्या आएगा मल्टीप्लाई a अपॉन 2। मैंने पहले इसलिए सोल्यूशन कर लिया क्योंकि मुझे पता था कि सब एक जैसे ही था, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर हमने नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ कह सकते हैं कि हमने दिमाग लगाया, ठीक है, ये दिमाग लगा लिया हमने। अब देखिए इसमें जो है अंडर रूट का मतलब आपको पता ही है कि जिसमें जो दो पेयर्स बनते हैं वो बाहर हो जाते हैं, तो पेयर्स देखिए इन दोनों को बन रहा है ना, तो जर्नली सी बात है कि ये दोनों बाहर, यानी 2 2 4 हो जाएगा बाहर। तो कह सकते हो आप इसको कि 3a का स्क्वायर अपॉन 4। तो ये जो है हमारा सिर्फ इस पे अंडर रूट रहेगा क्योंकि 3 जो है 3 का स्क्वायर यहाँ पर नहीं बना है। तो इस तरह से जो है आपका यहाँ पर इसका सोल्यूशन हो जाता है। तो ये सोल्यूशन जब हो जाता है तो आपको पता ही होगा कि पेरीमीटर हमें गिवन है ना, तो पेरीमीटर गिवन है कितना है, पेरीमीटर का मतलब परिमाप होता है, तो पता ही है आपको, बार बार मुझे वही बात बोलने की जरूरत नहीं होता है। पेरीमीटर इक्वल टू क्या होगा, a प्लस b प्लस c। तो हमारे पास जो पेरीमीटर दिया हुआ है देख सकते हो आप कितना है, 180 है, और a प्लस a, तो 180 इक्वल टू कितना होगा 3a, ठीक है। बहुत ही आसान दोस्तों है, कहते हैं ना करने का तरीका सही होना चाहिए, आपका आंसर ऑटोमेटिक दौड़ के आएगा। तो a इक्वल टू कितना जाएगा 180, तो a इक्वल टू कितना जाएगा दोस्तों 180 अपॉन 3 से काट दीजिए इसको 60। तो आप कह सकते हो कि a हमारा 60 है, b हमारा 60 ही होगा, c इज इक्वल टू 60 होगा। यानी ट्रायंगल जो मैप बनी हुई थी स्कूल अहेड, तो ये 60 सेंटीमीटर के जो है एंगल में बनेगा, 60 के एंगल जो है इसका सेंटीमीटर का बनेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही आसानी से हमने प्यार से आंसर को निकाल दिया। आगे हमें पूछा है रिक्वायर्ड एरिया कितना, रिक्वायर्ड जो एरिया जरूरत जितनी एरिया की होगी वो कितनी होगी, रिक्वायर्ड एरिया कितनी होगी दोस्तों। तो इसके लिए आपको पता है, सिंपली चाहो तो आप ह्यूजेंस के फॉर्मूले में भी तीनों को अप्लाई कर सकते हो और इजीली आंसर निकल जाएगा। लेकिन इसको इतना करने की तकलीफ करने की जरूरत ही क्या है जब आपने अंडर रूट ए निकाल ही चुके हो ऑलरेडी। तो अंडर रूट 3a अपॉन 4, तो ये हो जाएगा, आपको स्क्वायर लगा हुआ है तो कह सकते हैं 3 अपॉन 4 इंटू 6 का पावर 2, ठीक है। 6 की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसको सोल्यूशन कर लीजिए, आंसर फटाक से आ जाएगा। आपको पता है कि ये जो होगा 60 बाहर निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि 36 होता है, 36 को मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ठीक है, 4 से उसको डिवाइड कीजिए अपने आप, चाहे सिंपली है तो इसको काट लीजिए, कोई प्रॉब्लम भी इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, देखिए, ठीक है। इसको है 60 इंटू 60 यही आएगा ना, और नीचे 4 है, तो काट दीजिए इसको 30, काट दीजिए 30। मैंने ये 30 इसलिए काटा है क्योंकि ये आपके लिए आसान रहे और आसान तरीका से निकल भी जाए, ठीक है। तो इसको निकालने का सबसे बेस्ट तरीका यही थी। आप इसको करो मल्टीप्लिकेशन करो, क्योंकि आप ये मत सोचिएगा कि ये जो है अंडर रूट के अंदर था, ऐसा नहीं था। यही बात आपको कंफ्यूजन कर सकता है कि अंडर रूट के अंदर था, नहीं, ये अंडर रूट सिर्फ 3 पे चढ़ा हुआ था ये ऑलरेडी। क्योंकि इसका कारण ये है कि देखिए ए इसमें भी था, ए इसमें भी था, ए इसमें भी था, ए इसमें भी था, तो ये इजिली हो गया, ठीक है। तो ये बाहर था, मैं चाहता तो इसको ए इधर भी लिख सकता था, लेकिन रूल रेगुलेशन के रिगार्डिंग ऐसा होता है इसलिए ऐसा चला। तो इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो कितना आएगा 900 सिर्फ ए अंडर रूट 3 रह जाएगा। कुछ बच्चे जो होते हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अगर ऐसी कंफ्यूजन रहेगी तो आप एग्जाम नहीं कर पाओगे, लेकिन मेरा विचार है कि मैं इसको एक और तरीके से करके दिखाऊं जिससे आप आसानी से समझ सको। इस क्वेश्चन को जो है मैं थोड़ा सा कुछ और तरीके से करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। आपको पता है कि ए हमारा 60 था, बी हमारा 60 था, और सी हमारा कितना था 60 ही था। तो ये आप डायरेक्टली इसको फार्मूला में अप्लाई कर सकते थे, ठीक है। तो आपको पता है कि इसका जो होता है पेरीमीटर कितनी होती है, पेरीमीटर, ठीक है, कितना होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है, यही होता है ना। तो 60 प्लस 60 प्लस 60, तो कितना होता है दोस्तों 180 आ जाएगा ना, 2 कैंसल आउट कर दो, कितना गया, तो एस हमारे पास 90 आ गया। क्योंकि ये भी एक तरीका है, इसको भी हम तरीकों को गलत नहीं कह सकते, आप उस बेस पे भी आप निकाल सकते थे, क्योंकि वो अंडर रूट में था तो इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है आपको, बट इसमें कंफ्यूजन होने के चांसेस बहुत 0 है, ठीक है। तो फिर इसको क्या करना है आपने, वही हीरोइंस के जो फॉर्मूले हैं उसमें अप्लाई कर देना है। तो 90, ठीक है, 90 माइनस 60, ठीक है, 90 माइनस 60 और 90 माइनस 60 यही होगा ना, क्योंकि इसका फॉर्मूला जो होता है एस माइनस ए, ठीक है, और क्या होता है एस माइनस बी और एस माइनस सी।
तो फार्मूला तो आपको याद ही है, तो आप देखिए क्या हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। अंडर रूट लगाइए 90 इंटू इसको माइनस कर दीजिए 30 30 एंड 30, ठीक है। आप देख सकते हो कि सब 30 30 के फॉर्म में है, सिर्फ ये 90 के फॉर्म में है, तो इसको सिंपल फॉर्म में कर दीजिए। देखिए तो 3 इंटू 30 कितना होता है दोस्तों, 90 होता है ना। देखिए ट्रिक से अधिक जो है समझ लगाना बहुत जरूरी है। मेरा विचार हमेशा रहता है कि आप सही से करो। देखो इसको स्क्वायर बन गया, इसका स्क्वायर बन गया, तो इसमें से एक, जब स्क्वायर के अंदर बनता है तो उसमें से एक ले लेते हैं, 30 इंटू 30, ठीक है। और ये जो हो जाएगा आपका अंडर रूट 3, तो 900, ठीक है, अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए इस बेस पे भी आंसर जो है बहुत प्यार से निकल गया है, ठीक है। जो भी ट्रिक आपको जो है, जो भी तरीका आपको सही लगता है वो कीजिए, क्योंकि ट्रिक्स यूज करने की जरूरत नहीं है। हमने तो सिर्फ दिमाग लगाया है। इस बेस पे भी क्वेश्चन कर सकते थे और आप इस बेस पे भी क्वेश्चन कर सकते थे, जो बहुत ही आसानी से हो गया। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है जो आप देख रहे होंगे। The triangular sides walls of flowers has been to use of advertisement. The side of their walls are 122 meters and 22 meters and 120 meters. ठीक है, जैसे आप लोग अपने बुक के फिगर में देख रहे होंगे, ठीक है। The advertisement is the yards on errand of ₹5,000 per meter square per years. A company hired one of hired किया है, it is a wall for 3 months. How much a rent did it's a pay? तो इसमें जनरली सी बात बताई गई कि फ्लाई ओवर बनाना है जिसकी साइज आपको पता ही है, 122 है, 22 है, 120 है, ठीक है। इसमें बोला गया है कि 5,000 रुपया जो है सेंटीमीटर स्क्वायर यार्ड्स के लिए रिगार्डिंग लिया है। जो कंपनी है उसने हायर किया है इस बॉल को बनाने के लिए 3 मंथ ही दिया है इसने, और 3 मंथ में ही कंप्लीट करना है। तो इस बेस पे क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। तो क्वेश्चन में तो सब कुछ पहले ही बता चुका है, तो इसमें 3 चीजें में गिवन है, ठीक है, क्योंकि हमें ट्रायंगल की 3 चीजें चाहिए होता है। ये क्वेश्चन 2 है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी माना जा सकता है एग्जाम व्यू से, ठीक है। एक है 1 2 2, ठीक है, मीटर्स, और बी क्या बनेगा हमारा 22 मीटर, और सी क्या बनता है हमारा 120 मीटर। तो इस तरह से है। अब पेरीमीटर क्या होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। मीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, वही होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यही होता है ना। तो इसको अप्लाई कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। करेंगे तभी आएगा दोस्तों, ठीक है, नहीं करोगे तो कहाँ से आ जाएगा। जो जितना मैं हमेशा कहता हूँ कि आप वीडियो को रोक के जो है खुद ही सवाल करो, और फिर बाद में देखो कि आपने आंसर क्या किया है और क्या गलत हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इन सबको प्लस कर लेंगे। प्लस कर लेंगे कितना आ जाएगा 100 200, और ये 22 44 और 20 कितना आ जाएगा 64, ठीक है। तो 100 कितना 264 अपॉन 2 काट दीजिए, ठीक है, 132 आ गया, मीटर आ गया। अब इतना कुछ आ चुका है तो आपको पता है कि जर्नल इसी बात का हम क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। जो हमारा एरिया है यानी क्षेत्रफल निकाल लेंगे ट्रायंगुलर का। ट्रायंगुलर बोला है ना इसने, तो हम ट्रायंगुलर के फार्मूला जो है वो लगा के इसको निकालने की कोशिश करेंगे ऑफ बॉल। फार्मूला वही है दोस्तों, कोई खास नहीं है, फार्मूला तो वही है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। तो सब कुछ तो हमें गिवन दिया हुआ है, तो हमें इसमें अप्लाई करने की जरूरत है, तो कर दीजिए अप्लाई। और हमारा जो है 132 आ चुका है, 132 माइनस, पहला कितना माइनस होगा 122, दूसरा कितना होगा 132 माइनस 22, ठीक है। और तीसरा जो होगा माइनस कितना 132 माइनस 120, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारा सवाल होगा। अब क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, तो 132, ठीक है, इंटू माइनस कीजिए, कितना आएगा, इसको माइनस करें कितना आता है दोस्तों 12 एंड 22 है ना, 32 है तो यानी 10 आएगा। अब यहाँ पर 22 है तो 22 माइनस कर दीजिए, देखिए कितना आता है 110, इंटू इसको माइनस कीजिएगा 12 आ जाएगा। तो इस तरह से जो है आसानी से हमारा जो है निकल गया। अब यहाँ पर जो है थोड़ा समझ वाली बात लगानी है कि भाई हम क्या कर सकते हैं। देखिए 10 इसमें भी है, और इसको देखिएगा थोड़ा ध्यान से ना, तो 12 इंटू 11 का ये बना हुआ है, ठीक है, यानी 11 और 12 से गुण मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही आएगा, ठीक है। तो यह समझ लगानी हमने है। तो 11 इंटू 12, ठीक है, 10। अब देखिए ये किससे मल्टीप्लाई हुआ है 11 इंटू 10, 11 इंटू 10 कीजिएगा, देख लीजिए करके कितना आता है, ठीक है। तो ये समझ लगाया है हमने, समझ, इसे समझ कहते हैं, ठीक है। समझ देखिए इसका स्क्वायर बन रहा है
इसका स्क्वायर बन रहा है और इसका स्क्वायर बन रहा है, यानी सबका करीबन करीबन बन रहा है। तो कह सकते हो 11 इंटू 12 इंटू 10। ठीक है, अब देखिए जो एग्जामिनर होता है सवाल बहुत ही समझदारी से देता है। अगर अब बड़ा सवाल दिया है ना तो उसका करने का तरीका भी बहुत आसान होता है। अभी देखिए मैंने क्या बनाया था कि 11 और 12 को क्या बनाया था, 132 का बनाया था ना। अब देखिए यहाँ पर भी तो वही बात आ गया, 132। देखिए इसमें पहले की 32 है और एक जीरो लगा दिया, तो इतना जो है इसका सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर आ गया। क्योंकि देखिए मैंने कहा ना अधिक आपको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की लफड़ा में भी नहीं पड़ना पड़ा, आपने आसानी से इसको सोल्यूशन कर दिया। अब इसने क्या बोला है, रेंट चार्ज। आपको पता है जो किराया है इसका, जो रेंट चार्जेस है वो क्या है। चार्जेस आपने देखा ही होगा, चार्जेस जो है 5000 रुपीज़, ठीक है 5000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर है, यही बोला है ना, पर ईयर, ठीक है ईयर है। तो दोस्तों इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही आसान है। लेकिन इसमें एक बात और उसने ऐड किया था कि बॉल हैज़ 3 मंथ, ठीक है। तो उसने कंपनी ने हायर किया है वन ऑफ इट्स बॉल फ्रॉम 3 मंथ, यानी 3 महीने के लिए ही हायर किया है। तो हम ये क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे रेंट चार्जेस चार्ज्ड फ्रॉम अ कंपनी, ठीक है। कंपनी ने कितनी किया है, कितना किया है दोस्तों, फॉर 3 मंथ, ठीक है। और यहाँ पर 5000 रुपया जो है पर मंथ ले रहा है। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपने क्या करना है, जो मंथ है उसको ईयरली में कन्वर्ट करना है, और इसको ईयर में कन्वर्ट करने के 12 से डिवाइड कर देंगे, अपने आप ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो गिवन है करिए 132 यहाँ पर दिया हुआ है, जीरो जो हमारा आया था। टोटल एरिया क्षेत्रफल 5000 स्क्वायर ये है, ठीक है, और इंटू 3 इंटू 12, ठीक है। आपको पता है कि इसमें 12 भी है, क्योंकि समझदारी लगाना है हमने। 12 कर दो, 11 जीरो आ जाएगा। आप कुछ भी है दोस्तों, देखो 10 इंटू 5 0 इंटू 3। आप सोचते हो कि भाई इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन कैसे कर ले, बहुत आसान है, कोई खास नहीं। देखो यहाँ 5 इंटू 3 कर लीजिए, 15 आ जाएगा, 11 है तो 15 को 2 टाइम लिख दीजिए, ठीक है। 5 6 1, ये मेरा दिमाग की कहानी है, ना कि आप किसको कुछ ट्रिक्स के नाम दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए इसको आपको पता है 11 जो होता है सेम ही 1 होता है, तो उसको सेम, और कोई किसी से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो उसको 2 बार लिख दीजिए, जैसे कि आपको पता है। देखिए यहाँ पर ये था ना, तो यहाँ पर क्या हमने लिखना था, यहाँ पर लिखना था 15/11। देखिए इसको 1 कीजिए वही आएगा, इसको कीजिए वही आएगा, इसको कीजिए। तो यहाँ पर कोई ट्रिक व्रिक नहीं रहता है, यहाँ पर सिर्फ इसको कहते हैं समझदारी। तो इसको मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, कितना आ गया 165, यहाँ 30 है ना, 40 लगा दीजिए, 340 रुपीज़। ये इस तरह से जो है इसको इतना जो है पैसे की लग जाएगा। कोई मुश्किल था, कोई प्रॉब्लम था तो ये आप मुझसे पूछ सकते हो, सवाल में कुछ भी नहीं था, बहुत ही सवाल जो था आसान था इसको करना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन में कहा है देयर इज अ साइड इन द पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज बीन टू पेंटेड इन द ब्लू कलर विद द मैसेज कीप्स द पार्क ग्रीन, ठीक है, एंड क्लीन। जैसे आप फिगर में देख रहे होगे अपने बुक में, if the side of the walls are 15 meters, 11 meters and 6 meter, find the area of painting in a color। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई खास इसमें भी नहीं है। उसने पूछा है कि पेंट कराने की जितनी एरिया है उसकी आप पता कीजिए कितने क्षेत्रफल है, ठीक है, कितने में वो कलर होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है दोस्तों। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, वही हमने देखा। इसमें देखिए साइड के जो है एरिया जो है ट्रायंगल के तीन एरिया जो होती है वो हमें गिवंस है, साइड तीनों साइड जो है हमें गिवन है। तो जब तीनों साइड जब हमें गिवन है तो सवाल तो यहीं पे स्टार्ट हो जाता है। हमें देखिए क्या क्या गिवन है। एक साइड जो है 50 मीटर है, दूसरा साइड कितना है दोस्तों 11 मीटर, तीसरा कितना है दोस्तों बताइए, हाँ 6 मीटर, सही बोला आपने। ये तीनों चीज गिवन है। जब तीनों चीज गिवन है तो आपको पता है एस हमें निकालना है, तो a प्लस बी प्लस सी। मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आप समझदार खुद ही हो चुके होंगे, तो मुझे सब लिखने की जरूरत क्या है, ठीक है। तो देखिए तो इतना भी कर दीजिएगा, तभी भी एग्जामिनर को कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा उसको नंबर देने में, वो आपको फटाक से सारे नंबर देंगे, इससे कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो एस हमारा कितना आएगा, देखिए सबको प्लस कीजिए, कितना आएगा 15, ठीक है 32/2 कट गया,
कितना गया 16, ठीक है। ये जो हमारा आ चुका है 16 मीटर, और वो आपको पता ही है कि s इक्वल टू 16 मीटर, ये आ चुका है। अब आपको पता है कि हमने इसको जो ह्यूजेंस के फार्मूले में इसको अप्लाई करना है, जिसका फार्मूला आपको हमेशा हर एक क्वेश्चन में लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे लिखते लिखते ही इसको सीख जाते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं लिखिएगा, आलसी कीजिएगा, तो वो आपको अब धीरे धीरे आपको खुद ही पता चल जाएगा, आप भूल जाओगे क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए 16, यहाँ होगा 16 माइनस 15, और यहाँ क्या होगा दोस्तों 16 माइनस 11, और यहाँ क्या होगा 16 माइनस 6, यही होगा ना। तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो गया। देखिए कोई खास नहीं था, मैंने कहा था ना कि आप अगर आप एक बार सीख लोगे ना तो सब कुछ आपके सामने फिल हो जाएगा। देखिए इसको माइनस कीजिए 1 आएगा, इसको माइनस कीजिए कितना आएगा 5 आएगा, इसको माइनस कीजिए 10 आएगा। अब इसमें देखने वाली बात है कि क्या देखने वाली बात है, आप देखिए क्या है। आप देखिए ये जो होता है 4 का होता है, तो इसको 4 में कन्वर्ट कर दीजिए। कोई बच्चे क्या करते हैं, इसको 2 के चक्कर में पड़ जाते हैं और गलत होने के चांसेस बढ़ जाता है। मैंने कहा ना थोड़ा आसान तरीका यूज कीजिए, माइंड कीजिए यूज। आपको पता है 5 × 10 होता है 10 बनाने के लिए। अब देखिए ये, ठीक है, ये हो गया, ये दोनों 5 आ गया और ये 2 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये बाहर निकल जाएगा, जो बाहर निकल गया उसको बाहर रखिए, अंदर 2 रखिए, तो कितना आ गया 4 5 22 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से जो है सवाल बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से हो गया। कोई इन सवालों में अगर आपको डाउट है, कुछ क्वेश्चन पूछना है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। जो साथ में करते हैं, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड ऑफ विच आर 80 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर 42 सेंटीमीटर। देखिए ट्रायंगल दिया हुआ है, क्या सिंपल ही दिया हुआ है, कोई खास नहीं है, ठीक है। इसका आपको दिया हुआ है एक 18 दे दिया है, एक दे दिया है आपको 10, और आपसे पूछा है कि भाई इसकी पेरीमीटर जो है आप इसका 42 है, बट ये नहीं दिया हुआ है हमें। तो दोस्तों इसको करने के लिए बहुत मुश्किल नहीं है, 4th क्वेश्चन है, देख सकते हो आपको बुक में। तो देखिए हमें ए गिवन है, ये कितना है दोस्तों 18 ले लो, बी कितना है 10 है, ठीक है। सी क्या है हमारे पास, हमें पता ही नहीं सी क्या है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पेरीमीटर क्या होता है, ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, पता ही होगा आपको क्या होता है, ठीक है। ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है दोस्तों, पेरीमीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये होता है ना। तो पेरीमीटर देखिए कितना दिया हुआ है 42 दिया हुआ है, 42 गिवन है हमारे पास। तो देखिए 18 प्लस 10 प्लस सी, ये सब हमें गिवन है। अब इसमें क्या हो सकता है 42 इज इक्वल टू, इसको प्लस कर दीजिए 28 प्लस सी। तो देखिए ये सी है, ये 42 इधर आ जाएगा, माइनस होने के लिए 28 हो जाएगा, सी इज इक्वल टू, तो सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको माइनस कीजिए, कितना आएगा दोस्तों कीजिए। तो इसका जो हो जाएगा हमारा, जो इसका माइनस करके जो आएगा वो आएगा आपका 4, ठीक है। कितना आ गया 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना तो आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए, तो मैं उसको और बेटर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए हमारा जो है अब जो है ए भी 18 मिल गया, बी भी हमारे पास 10 मिल गया, और सी भी 14 मिल गया। जब हमें 3 चीज़ मिल चुका होता है तो आपको पता है हम आगे क्या करते हैं, ठीक है। जो मेरे साथ जुड़े हैं बच्चे उनको पता ही है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इसका हम पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे, पेरीमीटर का ट्रायंगल यानी पेरीमीटर निकाल लेंगे, ठीक है, जिसे हम एस बी कहते हैं, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी यही होता है ना, अपॉन 2। तो एस इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 18 प्लस 10 प्लस 14। अब पता है क्या, कुछ बच्चे जो होते हैं ना इसको जोड़ने में लग जाते हैं, कैलकुलेट करने में लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता है कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, आपको पता है 42 इसके पेरीमीटर है तो 42 ही आएगा, ठीक है। और पता है क्या, कभी कभी हमारा जो होता है गलत भी निकल जाता है। अगर आपने यहाँ पर सही कैलकुलेशन किया तो आंसर आने के चांसेस भी अच्छे रहते हैं। तो इसको काट दीजिए, कितना आएगा 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एस इक्वल टू कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। अगर ये आ चुका है तो आपको पता है इसके फॉर्मूले जो होती है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही होता है ना। तो एस देखिए 21 है, ठीक है। 21 माइनस कितना जाएगा हमारे पास 18, ठीक है। फिर क्या आएगा 21 माइनस 10, फिर क्या आएगा 21 माइनस कितना जाएगा दोस्तों 14। तो इस तरह से जो है सवाल हमारा होगा। अब देखते हैं आगे हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। 21 इसको माइनस कीजिए, कितना आता है 18 को 21 से माइनस कीजिए, ठीक है। तो कितना आता है देखिए, कितना है आपका, ठीक है।
ठीक है, देखिए 8 9 10 11 यानी 3। अब इसको माइनस कीजिए, कितना आएगा दोस्तों, कीजिए पहले। मैं आपको इसलिए देता हूँ कि आप भी कर सको, ठीक है, साथ में करते हैं तो मज़ा आता है। ठीक है, ये आ गया। अब हमने ऐसे फैक्टराइज करना है कि हमारा आसानी से हो जाए। दोस्तों फैक्टराइज करना भी बच्चों की बहुत सब होनी चाहिए समझ, ठीक है, कि कैसे किया जाए। आपको पता है कि 3 इंटू 7 21 होता है, इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। अब तो कन्फर्म्ड हो गया कि ये इसका बन गया और इसका ये बन गया, तो रह गया 11 अंडर 3 इंटू 7 अंडर रूट 11। ठीक है, तो कह सकते हो इसका आंसर जो होगा 21 अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसका आंसर आ गया बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, आप भी कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है और आसानी से भी हो सकता है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो दोस्तों है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम व्यू से भी और आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में करते हैं ना, आप थोड़ा सा ना कहीं और से भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन निकाल के उसको किया करो। एक्स्ट्रा क्वेश्चन जितना करोगे ना, कोई डाउट आता है तो पूछो, ठीक है, डाउट नहीं रखना है माइंड में, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन करोगे तभी समझ में आएगा। 9th क्लास है, 9th क्लास में ऐसा होता है कि वो क्वेश्चन थोड़ा सा वो बना के दे देते हैं एग्जामिनर, तो आप हमेशा कन्फ्यूज़ रहते हो, और ऐसा मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं बच्चे वो अच्छे से करें। इसमें क्वेश्चन यही बोला है कि साइड ऑफ ट्रायंगल एरिया इन द रेशो ऑफ 12:17:15 रेशो, ठीक है, एंड इट्स अ पेरीमीटर इज अ 540 सेंटीमीटर, फाइंड द इट्स एरिया। तो इसमें सिंपल सी बात है, जैसे आपको पता ही है कि हम क्या करेंगे यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, लेट हम क्या मान लेंगे, x, माना कि एरिया x है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है आप देख सकते हो, रेशो में दिया हुआ है। तो a कितना हो जाएगा हमारे पास दोस्तों, 12x, b कितना हो जाएगा 17x, और c कितना हो जाएगा दोस्तों 25x। ठीक है, और देखिए अगर ऐसे सोल्यूशन करते हैं ना तो आपको शायद आंसर ना आता, क्योंकि x लेके चलना बहुत समझदारी वाली बात है, आपको पता ही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम फार्मूला में अप्लाई कर देंगे। ठीक है, फार्मूला तो पेरीमीटर का आप लोगों को पता ही हो चुका है। पेरीमीटर फार्मूला पता ही है क्या है दोस्तों, a + b + c, और आपको पेरीमीटर दिया हुआ कितना दिया है 540, यही दिया हुआ है ना। आप अपना बुक में भी ध्यान देते रहो, कहीं मुझसे गलती ना हो जाए, ठीक है, और गलत हुआ तो फिर मैं अच्छा मुझे भी नहीं लगेगा। ठीक है, 17x + 25x, तो देखिए 540, आप इन सबको प्लस कीजिए। ठीक है, 7 इतना होगा 9, ठीक है, तो यहाँ 4 आएगा एंड 5। ठीक है, ये x देखिए, कहते हैं ना सवाल जो होता है बड़ा होता है, लेकिन एग्जामिनर को पता होता है कि बड़ा है लेकिन बहुत ही छोटा है। अब देखिए x = कितना हो गया 540/54, कैंसल आउट, तो x = कितना गया 10। अब 10 आ गया है, तो a कितना होगा दोस्तों 12 × 10 = 120। ठीक है, b कितना होगा 17 × 10 = 170, और c कितना हो जाएगा 25 × 10 = कितना जाएगा 250। अब देखिए हमारे पास जो है a b c तीनों आ चुका है। जब तीनों आ चुका है तो आपको पता ही हम क्या करते हैं, उसके बाद पेरीमीटर एस के लगा देते हैं फार्मूला, a + b + c/2, यही लगाते हैं ना। जब ये लगा देते हैं तो आपको पता ही है क्या होता है, उसके आगे 120 + 170 + 250/2, सबको प्लस कर लीजिए। आपको पता है सबका प्लस जो है, मैं पहले ही कह चुका हूँ, ये पेरीमीटर गिवन हो तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, प्लस ऑटोमेटिक रहता है। ठीक है, इसको काट दीजिए, कितना आएगा 2 2 4। ठीक है, 2 2 4 आ गया, और क्या आएगा दोस्तों 7 और 0, तो आप कह सकते हैं s = कितना है 270 सेंटीमीटर। ठीक है, जब इतना कुछ आ गया है तो आपको पता ही है कि आगे ह्यूमेंस का फार्मूला जो होता है एरिया का, वो तो मुझे बार बार बताने की ज़रूरत है तो अच्छी बात है। बार बार कर मैं ही कहता हूँ कि बार बार कोशिश करने से ही कामयाबी हमें मिलती है। तो देखिए बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरी है, क्योंकि मुझे याद रखना है, बच्चों को भी याद कराना है, और आप भी मेरे से गलत ना सीखो, इसलिए मैं लिखता हूँ बार बार। ठीक है, मैं ट्रिक वाला यूज़ नहीं करता कि भाई ये हो गया आप एग्ज़ाम कर सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता है दोस्तों। ठीक है, ये आ गया, अब लगा दीजिए, इसमें अप्लाई कीजिए। क्या क्या दिया हुआ है 270 है। ठीक है, 270 माइनस a कितना है दोस्तों हमारे पास 120, फिर क्या है 270 माइनस 170, ठीक है, और 270 माइनस 250। तो इस तरह से जो हमारा है सारा कुछ गिवन है। मैंने इसको आगे ना बढ़ा के इधर बढ़ा दिया है, तो आप कंफ्यूज ना होना। ठीक है, तो आप देखिए माइनस करेंगे हम सबका, 270 तो 0 रह जाएगा, 120 है तो कन्फर्म है कि इसका 100 कितना आ जाएगा दोस्तों 100
50 क्योंकि 5 ठीक है। और यहाँ पर कितना आएगा, ये 2 7 है तो 100 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 5 6 7 तो 20 आ जाएगा। इस तरह से आ गया। अब यहाँ पर जो है बच्चे ये कन्फ्यूज में रहते हैं कि भाई इतने बड़े बड़े नंबर्स को मैं क्या करूँ, कैसे बनाऊँ। तो बच्चों इसमें भी थोड़ा समझदारी है। आपको पता है कि यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ 3 × 3 × 3 हो सकता है। 3 3 9, 9 3 27, ठीक है। और यहाँ और इसको 10 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 10 भी है ना 0। अब इसको क्या हो सकता है, देखिए 3 × 5 × कितना जाएगा 10। आपको पता है 100 का क्या बनता है 10 × 10। और उसके पता है कि इसका क्या बनता है 2 × 10, ठीक है। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि यहाँ 1 2 3 4 5 10 है, 5 10 है, लेकिन हमें तो 4 ही चाहिए होगा उसको स्क्वायर से बाहर निकालने के लिए। तो एक 10 को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे सिंपली फॉर्म में, ठीक है। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं इसको। देखिए अब हम जो है कितने बार 3 है, 1 2 3 4 टाइम है ना, तो 3 × 3 × 3 × 3। अब देखिए 10 कितना टाइम है, 1 2 3 4, हम 4 ही टाइम लेंगे, एक 10 को हम बदलेंगे, ठीक है 2 3 4, ठीक है। तो इतना हो गया। अब मैं नीचे ही लिख देता हूँ इसको दोस्तों, क्योंकि आपको उधर नहीं दिखेगा, ठीक है, इतना बड़ा स्क्रीन नहीं है इसकी, ठीक है। अब हमारे पास देखिए 3 हो गया, ये हो गया। अब कितना क्या रह गया, 2 रह गया है और 10 तो और 5, 2 × 5 देखिए ये 5 जो दोनों मिलके क्या बना दिया, 10 बना दिया, 10 बना दिया ना। जो 10 हमारा लास्ट में था वो 10 को हमने क्या किया 5 2 कर दिया, और जो यहाँ पर 5 था उसको हमने 5 ही रखा, ठीक है। और यहाँ जो 2 था इसको यहाँ हमने 2 ही रखा। सवाल जो है आसान तरीके से करने से होता है, तभी टाइम भी बचती है और नॉलेज भी लगती है। और हमें जो है कोई भी एग्जामिनर इसलिए हमें टेस्ट लेता रहता है कि वो हमें नॉलेज की परीक्षा लेता है कि हम कितने कैपेबल बन चुके हैं, कितने काबिल बन चुके हैं इस क्लास के लिए। अब देखिए जो है ये हो चुका है, अब हमें अंडर रूट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा तो है अब निकालने की बारी है, तो हम टाइम क्यों पास करें। 3 × इसमें से एक 3 आ गया, एक 3 इसमें से आ गया, 10 इसमें से आ गया, एक 10 इसमें से आ गया, एक 2 इसमें आ गया, एक 5 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारा आ गया। आप देखिए 3 3 9 और 5 2 10 तो हो गया, 3 3 9 1 2 एक 3 0 इसका बन जाएगा। देखिए आ गया, ठीक है। कोई मुश्किल कोई प्रॉब्लम था तो आप मुझे बता सकते हो। सवाल जो है इतने आसान तरीक़ा से मैंने बताया, ये आपके लिए ही बताया गया है कि आप अच्छे से कर सको। कोई ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। इसी के साथ जो है अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट में से ही मान्यता रखता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे क्या क्या क्वेश्चन है। हिंदी पंजाबी में आपको दिख रहा होगा और इंग्लिश में। तो इसमें यही बोला है, isosceles triangle has a perimeter of 30 centimeter and each of the equal side is a 12 centimeter. Find the area of the triangle. दोस्तों इसमें डायरेक्ट उसने क्वेश्चन बोल दिया है आइसोसाइकल ट्रायंगल। जब आइसोसाइकल ट्रायंगल की बात कर रहा है तो आपको शायद आपने बचपन से ही पढ़ते रहे होंगे और जाना भी होगा। ये क्वेश्चन जो है 6th है, आप बुक में भी देख सकते हो आसानी से, ठीक है। तो देखिए आइसोसाइकल ट्रायंगल की कुछ खासियत भी होती है, अगर आपने थ्योरम सब पढ़ा होगा। इसके दो साइड जो होते हैं ना इक्वल होते हैं, ठीक है। एक साइड इसका अलग होता है, ठीक है, समझ सकते हो, वाई हो सकता है। जब दो साइड इक्वल है तो उसने बोला है ना कि इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, यानी जो है ये एक्स दोनों जो होगा, यानी ए जो होगा 12 होगा, बी जो होगा 12 होगा, और सी हमें पता नहीं है। अब पता नहीं है तो उसने क्या कर दिया है, आपको मैंने कहा ना जो एग्जामिनर होता है कभी क्वेश्चन को अधूरा नहीं छोड़ता है। उसे ट्रायंगल पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है आपको 30, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ठीक है, ट्रायंगल गिवन है आपको 30, गिवन है ना। तो गिवन है तो आपको पता है इसका फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला होता है a + b + c, ठीक है। तो लगा दीजिए फार्मूला में, इधर 30 होगा, 30 है ना पेरीमीटर, a कितना है 12, b कितना है 12, c कितना है हमें पता नहीं, तो 30 = 24 + c, तो c = इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 30 - 24। तो देखिए कितना आ गया, c = कितना आ गया आपके पास, c जो था आपके आ गया कितना आ गया, देखिए 6 आ गया, 6 सेंटीमीटर। अब जब हमारे पास, आपको पहले ही मैं कह चुका हूँ, जब हमारे पास सारे कुछ गिवन होता है, ए हमारे कितना का 12 हो गया, बी 12 हो गया, सी हमारे पास 6 हो गया, तो सवाल करना मुश्किल रहता है दोस्तों, नहीं ना। अब तो आदत सी आपको पड़ चुकी है,
अब देखिए एस इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो 12 प्लस 6 2। हमें प्लस करने की भी जरूरत नहीं है, हमें पता है कि इसका क्या है 30 है। मैंने कहा ना थोड़ा सा दिमाग की ज़रूरत है दोस्तों, कुछ भी दुनिया में मुश्किल नहीं है, सिर्फ कहते हैं ना दिमाग जिसके पास है वो हमेशा आगे रहता है और जीवन में कामयाब भी होता है। सिर्फ बैठे रहने से देखने से नहीं होता है, इसको कॉपी पे किया जाता है। मैथ जो होती है कॉपी पे। देखिए मैं समझा सिर्फ नहीं रहा हूँ, आपको करके भी दिखा रहा हूँ। इससे ये साबित होता है कि जब गुरु कर सकता है तो क्या शिष्य को फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो भी साथ में करे, तभी तो कामयाबी मिलती है। सिर्फ वीडियो हाथ में ले लेना, मोबाइल ले लेके आप कामयाब नहीं बन सकते दोस्तों। बार बार इसको कॉपी निकालो, करो, बड़े मज़ा आएगा आपको करने में। देखिए पढ़ाई लिखाई जो होता है बहुत मज़ेदार होता है। जो बच्चे ये सोचते हैं कि भाई मज़ेदार नहीं है वो महान है फिर, ठीक है। अब देखिए तभी तो कामयाब कैसे होंगे जब इनकी सोच ही ऐसी है। हमेशा सवाल जो है कॉपी पेंसिल पे की जाती है, ठीक है। अब देखिए इसमें हमने क्या किया, जो हेवेंस का फॉर्मूला को हमने इस्तेमाल यहाँ पर कर चुका हूँ, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है, वही अप्लाई कर देने हैं। यस तो हमें पास गिवन हो ही है, ठीक है। 15 माइनस पहला कितना का 12 आएगा, 15 माइनस कितना आएगा 12 आएगा, और क्या आएगा 15 माइनस 6 हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको माइनस अंडर कितना गया 15 माइनस कीजिए कितना आएगा 5 12 3 आ गया, 3 आ गया, इंटू कितना जाएगा दोस्तों देखिए 9। देखिए सवाल तो पहले ही बोल चुका है कि मैं हो चुका हूँ कंप्लीट। अब देखिए इसका क्या बनता है 3 इंटू 5 बना दीजिए, 3 इंटू 3, और इसका बनता है 3 इंटू 3। तो देखिए इसका स्क्वायर ये दोनों रह गया बेचारा, तो 5 3 ज़ा 15, तो 15 अंदर रह गया, और ये 3 इंटू 3 बाहर निकल गया। तो क्या हो गया, जब बाहर निकल चुका है तो ये बाहर निकल गया, तो ये क्या हुआ 3 3 ज़ा 9 अंडर रूट 15। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन ये जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। कोई मुश्किल था, कोई प्रॉब्लम था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही आसान होता है, सिर्फ हमें करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम भी उसे। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि भाई इसका जो मेन है एस जो है ये क्या है, इसके बारे में। अगर आपको क्वेश्चन में जैसे कह रहा है कि हेरोइंस के फॉर्मूले से करना है, अगर ये तीनों चीज़ आपको गिवन मिल जाता है, ठीक है, तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो हम 12.2 करेंगे तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न दिया जाएगा, तो उस कन्फ्यूज़न को हमने क्या करना है, अपनी समझदारी से इसको करने की कोशिश करना है, और कोशिश करके उसको सोल्यूशन करना है, ठीक है। आपको जो मैंने क्वेश्चन करवाया उसको बार बार आप क्या कीजिए प्रैक्टिस, ऑटोमेटिक जो है आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हम क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों जो है इसका जो है 12.1 ख़त्म हो जाता है, ठीक है। हम जो है आप मिलेंगे 12.2 में, ठीक है, नए क्वेश्चन के साथ, नए जोश के साथ, और आप भी रहिए हमेशा जोश में, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों तिरपान स्टडी सेंटर में जो आपने इतना अच्छा टाइम व्यतीत किया, ठीक है, और आपने जो मुझे सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद, ठीक है। ओके दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे, ओके बाय।